नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर चर्चा का जो प्रमुख केंद्र है वो आज फिर वही रहेगा, चेयरमैन चुनाव। क्योंकि कस्बे में, भादरा कस्बे में जो चेयरमैन चुनावों को लेकर कवायदें चल रही है, उसको लेकर कस्बे में एक अजीब तरह की बेचैनी दोस्तों देखी जा रही है। और उस बेचैनी को कुछ कम करने के लिए और लोगों की जिज्ञासाओं को कुछ शांत करने के लिए हम आपके पास लेकर आए हैं एक ऐसा समाचार, एक ऐसी पुख्ता रिपोर्ट, एक ऐसी सटीक जानकारी जिससे करीब करीब आपका जो मन है वो शांत होगा और आपके जो दिमाग में, दिलों पर जो तस्वीर है वो कुछ स्पष्ट होगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज के घटनाक्रम से। तो दोस्तों, आज जो घटनाक्रम हुए वो वाकई अप्रत्याशित से घटनाक्रम थे और शेष दिनों से अलग हटकर और कुछ बड़ा होने की ओर अग्रसर थे। तो इन प्रमुख घटनाक्रमों में अगर सुबह की हम पहले बात करें कि सबसे पहले जो सुबह क्या घटनाक्रम हुआ और क्या खबर आई, तो दोस्तों कस्बे में एक चर्चा आई कि मांगीलाल गुट में सलीम खानजादा जो है वो वहाँ जा चुके हैं, उनको समर्थन मांगीलाल गोयल को दे चुके हैं। तो इसकी सच्चाई हम आपको बता देते हैं कि सलीम खानजादा जो है उन्होंने अभी भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, मगर संभवतः उनकी जो सिंपैथी है वो भाजपा की तरफ दिखाई देती है। तो क्या उसके बाद के घटनाक्रम हैं वो किस खेमे की ओर इशारा करते हैं? तो इसको जानने से पहले हम सलीम खानजादा के बारे में ही जानेंगे कि वो उनके साथ और कौन है और सलीम खानजादा ने जो मांगीलाल गुट की ओर कदम बढ़ाया है, क्या वो रियल में वो कदम जो है वो जो फाइनल स्टेज तक पहुंच से ऐसा कदम था? क्या वोट जो है वो सलीम खानजादा का मांगीलाल गोयल को लगेगा? तो ऐसी चर्चाएं दोस्तों ज़बरदस्त रूप से कस्बे के कोने कोने में देखने में और सुनने में मिली। और दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं वो हम हमारी बातें नहीं कर रहे, हम एक लोगों के दिमाग में जो जिज्ञासाएं होती है, जो सवाल होते हैं, उन सवालों को शांत करने के लिए हम इधर उधर से ये समाचार इकट्ठे करते हैं और सटीक और विश्वसनीय खबरों का हम कलेक्शन करते हैं। उसके बाद में वो आपको बताते हैं ताकि आपकी जिज्ञासाओं को हम शांत कर सकें। तो दोस्तों, ये जो खबर थी सुबह वाली, उसमें सच्चाई कितनी है ये तो इसका सही तो अनुमान 7 तारीख को तब लगेगा जब वोटिंग होगी दोस्तों। लेकिन हाँ, इतना हम तय कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये जो संभावनाएं हैं वो सलीम खानजादा प्लस उनके सहयोगी जो भी हैं, जितने भी हैं, उनकी मांगीलाल गोयल की तरफ दिखाई दी। उसके बाद में देर शाम तक, दोपहर के बाद में एक समाचार आया दोस्तों कि बलवंत सैनी जो है वो अपने 4 साथियों सहित हाजी दाऊद कुरैशी खेमे का हिस्सा बन गए हैं। तो इस खबर की भी हमने पुष्टि की, इसकी पुष्टि वो फोटोएं भी करती है दोस्तों। और मलखेड़ा में ये जो मीटिंग है वो हुई विधायक बलवान पूनिया के गांव में। और अभी भी हम जब आपको समाचार कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देर शाम को बुलाई थी बलवंत सैनी ने और विधायक माकपा के विधायक बलवान पूनिया ने। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था, ये कहने के लिए कि बलवंत सैनी जो है वो हाजी दाऊद कुरैशी को समर्थन कर चुके हैं अपने साथियों सहित। तो अब उस संभावनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि उनकी आखिर किस स्तर पर बात हुई है और जो सलीम की अगर हुई है मांगीलाल खेमे में तो वो किस स्तर पर बात हुई है। अब हम रियल और गहराई के साथ इस मामलों को, इन जो अलग अलग गुट थे किंग मेकर के रूप में, सलीम खानजादा अलग किंग मेकर के रूप में दिखाई दे रहे थे और जो बलवंत सैनी है वो अलग किंग मेकर के रूप में दिखाई दे रहे थे, उनके साथ किस स्तर की बातचीत इन गुटों की हुई है दोस्तों। तो हम बलवंत सैनी जो है निश्चित रूप से उनके पास 4 का आंकड़ा था और काफ़ी दिनों से ये एकमात्र किंग मेकर की भूमिका में भी नज़र आते रहे सलीम खानजादा से पहले। तो इसके बारे में पहले चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। तो क्या इनकी बातचीतें हुई है, क्या मसौदा इनका बीच में जो है वो तय किया गया है? तो दोस्तों, मसौदा
पैसों का या फिर और किसी प्रलोभन का या किसी और ऐसी वज़नदार चीज़ का तो हम बता नहीं सकते। ये तो इनकी गुप्त और अंडरग्राउंड बातें हैं जो हम आपको नहीं बता सकते और हम तक वो पहुंच भी नहीं पाती, और पहुंच पाती हैं तो दोस्तों उसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाती। इसके अलावा जो एक मसौदा समझौता जो है दोस्तों वो देखने सुनने में आया है और इसकी पुष्टि भी होती है, और बलवंत सैनी गुट की तरफ से इसकी पुष्टि हुई है कि बलवंत सैनी जो है वो वाइस चेयरमैन बनेंगे और माकपा की टिकट पे अर्थात माकपा के सिंबल पर वो जो है वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे और उसके ऊपर उसके लिए वोटिंग होगी। तो ये जो है मसौदा विधायक ने तैयार किया है। इसके पीछे जो कारण है दोस्तों वो प्रमुख रूप से हम आपको बता दें कि विधायक बलवान पूनिया का मैक्सिमम प्रयास ये रहेगा दोस्तों कि ठीक है उनका जो एक ही है सिंबल पर जीत के आया है, लेकिन उनका उसके बावजूद भी प्रयास ये रहेगा कि कस्बे के अंदर आज भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, सब कुछ उनके नियंत्रण में, उनके कंट्रोल में है, और जो कम से कम चेयरमैन बना है वो कांग्रेस का है और जो वाइस चेयरमैन बना है वो माकपा का है दोस्तों। ये दिखा सके राजस्थान में, और ये माकपा के लिए एक बड़ी सुखद घड़ी होगी अगर ऐसा यहाँ हो पाता है तो दोस्तों। और माकपा के लिए एक अच्छा मैसेज विधायक बलवान पूनिया है वो भादरा से दे पाते हैं, तो इसकी चर्चा राजस्थान में दोस्तों ज़्यादा होगी। तो निस्संदेह विधायक बलवान पूनिया का यही प्रयास था और इस प्रयास में विधायक बलवान पूनिया कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर उसके पीछे का सच दोस्तों हम आपको बताएंगे क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है, क्या यहाँ पर कुछ अप्रत्याशित उलटफेर हो सकता है। ज़रूर दोस्तों इसकी पूरी संभावनाएं हम आपको इस समाचार में बुलेटिन में ये बताने जा रहे हैं और विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक तो मैं दर्शकों का जो दिलो दिमाग में दर्शकों की एक बात संभवतः आई होगी या आना लाजमी भी है ऐसी कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों बलवंत सैनी ने जो है वो डिसीजन ले लिया है कि विधायक बलवान पूनिया के नेतृत्व में और जो हाजी दाऊद खेमे में जाने का, तो कंडीशन अगर 20-20 की रह जाती है तो क्या होता है। मेरे कहने का मतलब दोनों दलों के पाले में 20 वोट पार्षद इधर कर दे और 20 इधर कर दे, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें क्या होगा। तो दोस्तों ऐसी जिज्ञासा सभी के दिमाग में भी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक चर्चा मैंने सुनी कस्बे में कि विधायक का भी वोट होता है और विधायक वोट कर सकता है दोस्तों, ज़रूर कर सकते हैं विधायक वोट, और वो उस कंडीशन में कर सकते हैं विधायक वोट जब कोई अविश्वास की कंडीशन हो। ये बहुमत फ्लोर के ऊपर फर्स्ट बहुमत साबित करना है दोस्तों, इसके अंदर विधायक का वोट मान्य नहीं है। अर्थात अगर 20-20 की स्थिति रहती है तो टॉस होगा दोस्तों, उनके बीच में टॉस होगा और जो टॉस से विजेता होगा वो चेयरमैन होगा, लेकिन विधायक वोट इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद में दोस्तों अगर हम चर्चा करें तो एक चर्चा और है दोस्तों यहाँ कस्बे में जो बहुत ज़्यादा सुनने में आई, और वो ये है क्रॉस वोटिंग। तो क्या क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भादरा में बढ़ी हैं? निस्संदेह क्रॉस वोटिंग की संभावना बढ़ी है दोस्तों, क्योंकि ये जो आज समझौता कांग्रेस और बलवंत सैनी के बीच में हुआ है दोस्तों, वो वाइस चेयरमैन बलवंत सैनी के नाम पर हुआ है। तो उससे पहले जो वाइस चेयरमैन का नाम अरुणा शर्मा का आया था दोस्तों, और माकपा के सिंबल पर वाइस चेयरमैन बनने की बात थी, विधायक बलवान पूनिया ने स्पष्ट किया था उस समय। तो फिर इसके ऊपर क्या कहा जाए, जो 2 दिन पहले चर्चा थी अरुणा शर्मा की वाइस चेयरमैन की, और आज जो है वो वाइस चेयरमैन बदल गए हैं, बलवंत सैनी हो गए हैं। तो क्या इससे हाजी दाऊद खेमे में असंतोष उत्पन्न नहीं होगा? दोस्तों इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी ने पार्षद ने भी अपने पत्ते क्लियर रूप से नहीं खोले हैं। तो इसकी अगर संभावना है तो दोस्तों फिर क्या हो सकता है? क्या क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं हैं? क्या क्रॉस वोटिंग अरुणा शर्मा द्वारा भी की जा सकती है? और
बताया जा रहा है, कस्बे में एक चर्चा थी कि दारा सिंह सोनी भी है, तो वो भी भारी दबाव में है। तो दोस्तों किस प्रकार का दबाव, ये कस्बे में अजीबो गरीब जो चर्चाएं होती है, कई बार उन चर्चाओं को सुनकर दोस्तों एक अलग अलग तरह की एक फीलिंग आती है कि आखिर किसके पक्ष में किस तरह का माहौल यहाँ देखने में आ रहा है। आखिर ऐसी चर्चाओं का कोई वजूद दोस्तों गहराई में नहीं होता, लेकिन ये अफवाहें ज़्यादा होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। दारा सिंह सोनी दोस्तों माकपा की टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने क्लियर किया है कि दारा सिंह सोनी जो है वो हाजी दाऊद कुरैशी को वोट करेंगे। ये क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसे सलीम खानज़ादा गए हैं और अनवर कुरैशी की भी दोस्तों बहुत तरह तरह की चर्चाएं यहाँ कोने में की जा रही है कि अनवर कुरैशी जो है हाजी दाऊद कुरैशी से नाराज़ है। तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई क्रॉस वोटिंग हो सकती है? तो दोस्तों मैं इसके ऊपर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो किसी पर आरोप होगा दोस्तों, और किसी की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती भी है, क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हैं, और ये कहाँ है फिर? बलवंत सैनी के जो चार थे दोस्तों, क्या वो चारों एक है? क्या वो चारों हाजी दाऊद कुरैशी को वोट देंगे? इसके ऊपर भी क्या कोई साइंस की स्थिति नहीं है? इनमें कोई टूट फूट दुविधा या अलग कोई कंडीशन या कोई अलग तरह का कमिटमेंट इनके बीच में नहीं है। और नहीं है तो आप कैसे विश्वास से कह सकते हैं है? तो फिर उसका वजूद क्या है? उसकी आधिकारिक रिपोर्ट कहाँ से मिले दोस्तों? तो ये ऐसी चीज़ों की आधिकारिक रिपोर्ट जो है दोस्तों संभव नहीं है। और जो विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार जो हमें हमारे सोर्सेज होते हैं दोस्तों, जो निकाल कर हम सूचनाएं लाते हैं, हर तरह का प्रयास कर कर हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं दोस्तों, ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी, या फिर आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ें तस्वीर एकदम धुंधली हो, वो स्पष्ट दिखाई दे, ऐसी हम खबरें आपको दिखाएं, ताकि कुछ आपको संतुष्टि लगे कि हाँ ये हो सकता है, ये जो समाचार आए हैं वो इसमें कुछ दम है। तो हमारा प्रयास तो यही रहता है दोस्तों कि आपको बहुत स्पष्ट तस्वीर जो है यहाँ की हम दिखा सकें, और जो भी समाचार बताए कहीं का भी हो, वो केंद्र का, स्टेट का, स्थानीय लेवल का, जो भी समाचार हो हम दिखाएं आपको, कम से कम वो क्लियर, स्पष्ट और सच्चाई के करीब और विश्वसनीय हो पूरा, वो दिखाएं। तो इस कड़ी में हम आगे बात करते हुए आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ जो क्रॉस वोटिंग की हमने बात की, तो वो क्रॉस वोटिंग बलवंत सैनी के खेमे से भी हो सकती है दोस्तों, इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बलवंत सैनी का जो फार्म था, नामांकन था दोस्तों, अब वो उठ नहीं सकता, तो क्या इसमें वोट नहीं आएंगे? और बलवंत सैनी ने जो ये रखा था नामांकन और नहीं उठाने का डिसीजन किया था, तो क्या आपस में कमिटमेंट नहीं की होगी? इस भावनाओं पर हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, आप समझ रहे होंगे सारी बातों को। और बहुत सी तरह की बातें होती है, हर तरह के प्रलोभन होते हैं, और हर तरह का विश्वास पार्षदों को भी दिलाया जाता है, उनके परिजनों को भी दिलाया जाता है, और जो दबाव आते हैं उनसे भी उस स्तर पर बातें की जाती है। और अगर पल्ला झाड़ना हो तो किस तरह की बातें होती है, ये बहुत सी चीज़ें होती है दोस्तों। जो राजनीति में सब कुछ जायज़ है, और राजनीति तो नाम ही ऐसी चीज़ का है दोस्तों। और जो ये क्षेत्र है राजनीति का, ये मतलब अनिश्चितताओं का क्षेत्र है दोस्तों। यहाँ सब कुछ संभव है और कुछ भी असंभव जैसा नहीं होता। कांग्रेस भी भाजपा के खेमे में वोट कर सकते हैं, भाजपा वाले भी कांग्रेस के खेमे में वोट कर सकते हैं, और दोनों मिलकर भी किसी माकपा वाले को हराने के लिए अगर मैदान में खड़े हो, तो आपने देखा होगा खड़े हो सकते हैं दोस्तों। और कहीं अगर माकपा भाजपा भी मिलती हो तो वो भी मिल सकती है दोस्तों। कुछ भी राजनीति में हो सकता है, ये सब कुछ संभव है, इसी का नाम राजनीति है। और इसीलिए हम आपको डिटेल से और जिस चीज़ के लिए आपको आगाह कर रहे हैं वो चीज़ है दोस्तों क्रॉस वोटिंग। भादरा में जो सबसे बड़ी संभावनाएं अब है वो क्रॉस वोटिंग की है। और खेमों का क्या है दोस्तों, यहाँ जो मांगीलाल गोयल है भाजपा के चेयरमैन के दावेदार, वो
दावे कर रहे हैं कि मेरे पास 23 सदस्य हैं और हम बहुमत साबित कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर हाजी दाऊद कुरैशी खेमे का जिक्र करें दोस्तों, तो उनके द्वारा जो 5 का पैनल नियुक्त था, हमने उनके लॉयर तो थे, जो एडवोकेट थे, वो उस खेमे में उनसे बात की और आधिकारिक पुष्टि चाहिए तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारे पास 24 का समर्थन है और हम क्लियर मेजोरिटी में यहाँ चेयरमैन बनाने जा रहे हैं बादरा में। तो दोस्तों अब ये दावे हैं और दावों में कितना दम होता है ये तो धरातल पर उनको मापने से, तोलने से, कुछ जो गहराई की चीज़ें हैं उनको जानने से ही पता लगता है कि दावों में कितना दम है दोस्तों। दावा करने को तो कोई कुछ भी कर ले। बलवंत सैनी भी दावा कर रहे थे कि मैं चेयरमैन बनूंगा और मेरा विश्वास है, कैमरे के सामने भी कहा है, लेकिन चेयरमैन तो नहीं बन रहे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो घोषणा करने जा रहे हैं और इसी चीज़ की घोषणा करने जा रहे हैं कि मैं माकपा से 22 चेयरमैन का फार्म भरूंगा और हाजी दाऊद कुरैशी को जो है वो अपना मत दूंगा। तो दोस्तों आगे क्या हो सकता है, इस चर्चाओं को हम अगर कुछ गहराई से देखें इन चर्चाओं में, तो दोस्तों माकपा और भाजपा की इसमें एक जंग दिखाई देती है दोस्तों। वो जंग किस तरह की है दोस्तों? माकपा का प्रयास है दोस्तों, माकपा अर्थात विधायक बलवान पूनिया दोस्तों, विधायक बलवान पूनिया का प्रयास है कि किसी भी स्थिति में भाजपा का यहां चेयरमैन नहीं बनने दिया जाए। और यही प्रयास पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल का है दोस्तों, कि माकपा की यहां एंट्री ना हो और माकपा किसी प्रकार यहां 22 चेयरमैन या चेयरमैन के पद तक ना पहुंचे। तो चेयरमैन के पद तक तो दोस्तों संभव नहीं है क्योंकि उनकी एक ही सीट आई थी। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों? तो दोनों की जंगें जारी है, दोनों अपने अपने प्रयास निरंतर करते रहे हैं। इसके बीच में जो एक दो नाम और हैं, मैं शेर सिंह गोस्वामी का नाम लेना चाहूँगा, वो भी अपनी भूमिका ही निभा रहे हैं। और वो जहाँ तक है उनका प्रयास है कि विधायक संजीव बेनीवाल जो है यहाँ पर भाजपा का चेयरमैन नहीं बनाने पाए और इसके लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ कॉमन नाम है दोस्तों। कॉमन नाम मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि उनके बारे में अभी भी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता है। वो नाम है अरुणा शर्मा, पंकज टोक्सिया और सलीम खानजादा, मोहम्मद अनवर कुरैशी। ये 4 नाम और जो 2 नाम और है दोस्तों, वो एक खेमे का हिस्सा है दोस्तों। ये जो नाम मैंने अभी तक बताए वो किसी खेमे का हिस्सा नहीं है और खेमों में उनका नाम इधर भी आता रहा है, उधर भी आता रहा है। और दोस्तों इधर और उधर अगर आ जाए तो उसका फिर क्या मानेंगे? किस खेमे के साथ स्ट्रॉन्ग उसका कमिटमेंट हो गया और वो वहाँ उस कमिटमेंट पर कायम रहे और दूसरे खेमे में भले ही चले जाए, तो फिर क्या होता है? उस कंडीशन में तो क्रॉस वोटिंग होती है दोस्तों। तो हम ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं कहेंगे और यही कहेंगे कि दोनों खेमों का दावा है। ऑप्शन अभी खुले हैं दोस्तों, ना अभी जो गेंद है वो हाजी दाऊद कुरैशी के पाले में है, तो ना अभी मांगीलाल गोयल के पाले में है। और दोनों के दावे हैं और दावों में कितना दम है आपने हमारी जो समीक्षा रिपोर्ट थी उससे कुछ अंदाज़ा लगाया होगा। और हम स्पष्ट तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते दोस्तों, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। ये राजनीति है दोस्तों। और राजनीति क्या कहती है, आपने फिल्मों में भी राजनीति देखी होगी, धरातल पर भी राजनीति देखी होगी। और राजनीति असल में क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और भारत की राजनीति तो हर तरह से अपने आप को जो है साबित करती हुई हर स्टेट से दिखाई देती है, हर जिलों से दिखाई देती है, हर तहसील हेडक्वार्टरों से दिखाई देती है, यहाँ तक कि गाँव में भी दिखाई देती है दोस्तों। तो अगर गाँव तक वो चीज़ें क्लियर है तो इसके बारे में ज़्यादा बताने की मेरे को आवश्यकता मैं महसूस नहीं समझता। लेकिन दोस्तों अगर और हम जिक्र करें संभावनाओं का, तो क्या संभावनाएं हो सकती है? अगर हमारा अनुमान आप जानना चाहोगे दोस्तों, तो 21-19 का आंकड़ा जो है दोस्तों हमारे सामने है, 21-19, लेकिन उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना है
और जो 21 का आंकड़ा है दोस्तों, वो किसके पक्ष में है? जो हमारे पास सूचना है दोस्तों, वो हाजी दाऊद कुरैशी के पास संभवतया 21 का आंकड़ा होने की सूचना है दोस्तों। और मांगीलाल गोयल का जो खेमा है दोस्तों, उसके अंदर 19 का आंकड़ा होने की सूचना है दोस्तों। तो क्या ऐसे में जो स्थितियां होगी वो अलग से होगी, क्रॉस वोटिंग वाली होगी। और क्रॉस वोटिंग वाली अगर स्थितियां आती है दोस्तों, तो किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट जाती है? तो इसके बारे में हम आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि क्रॉस वोटिंग का जो है बहुत से लोगों ने कस्बे में नाम ही सुना होगा। क्रॉस वोटिंग इस बार संभवतः उनको देखने को मिल सकती है, इसकी प्रबल संभावना है, इसका हम दावा करते हैं। और स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहते, प्रबल संभावना ज़्यादा है दोस्तों। तो अब ज़्यादा संभावना क्रॉस वोटिंग की है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। और 20-20 अगर रहता है तो हमने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या स्थिति रहने वाली है। और एक समीक्षा हम और भी करेंगे दोस्तों, उस समीक्षा में भी आपको कुछ जो स्थिति है उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। और तब तक के लिए आप कल का इंतज़ार कीजिएगा। कल का दिन है दोस्तों, 6 तारीख है, और कल दिन भर ऐसी कवायदें चलनी हैं दोस्तों। आज जो खेमा खुश हुआ है, कल संभवतः वो मायूस भी हो सकता है। और आज जो खेमा मायूस है वो कल खुश भी हो सकता है। जो परसों थी वो कंडीशन आज नहीं है दोस्तों, और जो आज है वो कल नहीं होगी दोस्तों। और जो परसों 7 तारीख को वोटिंग होगी दोस्तों, वोटिंग तक ये चीज़ें चलने वाली है, इसमें कतई दो राय नहीं है दोस्तों। 2 बजे तक जब वोटिंग होगी, 3 बजे का समय है दोस्तों, जब वोटिंग होगी ये चीज़ें 2 बजे तक चलती रहेगी दोस्तों। और इसमें दबाव का सिलसिला, सेटिंग का सिलसिला, प्रलोभन का सिलसिला, ये दोस्तों चलता रहेगा। और इसके ऊपर हम विस्तार से, हमारी नज़रें बनी रहेगी दोस्तों। हम आपको ज़रूर सही स्थिति से अवगत कराएंगे। आज जो स्थिति हमारे सामने थी हमने दोस्तों आपको बताई है। और तब तक के लिए, कल 7 बजे तक के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा। बीच में अपडेट होगी वो हम आपको पहले देंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।